नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने ही YouTube चैनल दुबे सर क्लासेस में। साथियों, आज का हमारा जो विषय है वो क्लास 7 की मैथमेटिक्स वर्कशीट नंबर 7। टॉपिक फिर से वही है, लाइंस एंड एंगल्स, जिसके बारे में हम लोगों ने बेसिकल कई सारी चीज़ें पढ़ी थी कि लाइन क्या होता है, पॉइंट क्या होता है ना, और साथ ही साथ लाइन का छोटा सा हिस्सा, स्मॉल पार्ट ऑफ लाइन, जिसको लाइन सेगमेंट कहते थे हम लोग। उसके अलावा बहुत सारी बेसिक्स हम लोगों ने पढ़ी थी। एंगल्स के बारे में पढ़ा था, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी। आज हम लाइन में देखेंगे सबसे महत्वपूर्ण बिंदुओं को। ज़रा देखिए, सबसे पहला मैंने जो स्ट्रक्चर बनाया, सबसे पहला जो डायग्राम बनाया है, यहाँ क्या हो रहा है, दो लाइनें एक दूसरे को काट रही हैं। तो यदि ऐसी स्थिति हो या ऐसा स्ट्रक्चर हो तो इस तरह की दोनों लाइनें एक दूसरे को जो काट रही होती हैं उनको कहते हैं क्या, इंटरसेक्टिंग लाइन। ये एक दूसरे को क्या करती हैं, काटती हैं। जैसे इसका एग्जांपल भी पूछा जा सकता है आपसे, तो जैसे दो रास्ते एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हो, जैसे चौराहे पर आप देखे होंगे कि दो लाइनें हैं या दो रास्ते हैं, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं। दूसरा टाइप है लाइन का परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, जब दो पंक्तियों के बीच में या दो लाइनों के, दो रेखाओं के बीच में क्या हो, 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो, ऐसा स्ट्रक्चर हो, तो इसको क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर लाइंस कहते हैं। जैसे आप अक्सर देखेंगे तिराहा, जहाँ पे तीन रास्ते मिल रहे होते हैं, एक रास्ता इधर जा रहा है, एक रास्ता इधर जा रहा है और एक रास्ता इधर की तरफ जा रहा है। तो ऐसा क्या होता है, यहाँ पर जनरली दो रास्तों के बीच में कितने डिग्री का एंगल है, इन दो रास्तों के बीच में सर 90 डिग्री का एंगल होता है। तो ऐसी लाइनें क्या कहलाती हैं, परपेंडिकुलर लाइन्स। तीसरा टाइप है लाइन का पैरेलल लाइन्स। पैरेलल लाइन्स क्या होती हैं, जब दो रेखाओं के बीच की दूरी हर जगह, हर एक बिंदु पर एक समान बनी रहे। दो रेखाओं के बीच की दूरी हर एक बिंदु पर क्या हो, एक समान बनी रहे, चाहे कितना भी दूर वो चले। कभी ये दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें, कभी ये दो रेखाएं आपस में एक दूसरे से मिले नहीं। तो ऐसी रेखाएं क्या कहलाती हैं, ऐसी दो रेखाएं पैरेलल लाइन्स कहलाती हैं। जैसे आपने देखा होगा रेलवे ट्रैक अगर आपने देखा हो तो रेलवे ट्रैक के बीच की जो दूरी है वो हमेशा क्या होती है, एक बराबर बनी रहती है। तो ये हो गया आपका पैरेलल लाइंस का एग्जांपल। आइए अगला देखते हैं, यदि कोई दो लाइनें हो सकता है वो दोनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल हो या नॉन पैरेलल भी हो, उनको कोई एक तीसरी लाइन काट रही हो, तो इस तीसरी लाइन को क्या कहते हैं, ट्रांसवर्सल। बहुत पूछा जाता है, यदि किसी दो पंक्तियों को या किसी दो रेखाओं को कोई एक तीसरी रेखा काट रही है, तो जो तीसरी रेखा इन दोनों लाइनों को काट रही है अलग अलग बिंदुओं पर, वो तीसरी रेखा क्या कहलाती है, ट्रांसवर्सल कहलाती है। आइए और प्रकार पढ़ते हैं आपके लाइंस के। यदि किसी दो लाइन को एक ट्रांसवर्सल काट रहा हो तो निश्चित तौर पे यहाँ एंगल्स बन रहे हैं कुछ। ये एक एंगल है, ये एक एंगल है, अंदर के एंगल हैं, दोनों पैरेलल लाइन के अंदर के एंगल्स हैं। तो ऐसे दो अंदर के एंगल, या यहाँ पर भी एक एंगल बन रहा है, तो यदि दो एंगल के बीच में एफ शेप का स्ट्रक्चर बने, एफ शेप, तो ये एंगल, इसको मिटा देता हूँ कंफ्यूजन ना हो, ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, करेस्पॉन्डिंग एंगल। ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे और इन्हें कहते हैं क्या, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है। यदि दो पंक्तियों को एक ट्रांसवर्सल इस प्रकार काटें कि दोनों पंक्तियों के बीच में जेड शेप का एंगल बने, तो जेड के दोनों कोनों के बीच जो एंगल बन रहा है, ये दोनों भी क्या है, एक दूसरे के इक्वल हैं। लेकिन ये जो दोनों एंगल हैं इनको क्या कहेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट क्यों, क्योंकि सर एक ही लाइन के दोनों अलग अलग तरफ हैं ये एंगल। इंटीरियर क्यों, क्योंकि सर दोनों पैरेलल लाइन के अंदर हैं ये। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तीसरा है ऑपोजिट एंगल। ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं, जब कोई दो इंटरसेक्टिंग लाइंस हो और इंटरसेक्टिंग लाइंस के बीच एक्स शेप का स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, तो आमने सामने के एंगल्स भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो आमने सामने के एंगल एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। क्या कहलाते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। और ये एंगल भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आइए वर्कशीट में जो कुछ सवाल दिए हैं उनके भी जवाब ले लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 दिया और इस तरह का डायग्राम बना दिया। अब इसमें आपसे पूछें कि 1 पेयर ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल आप हमको बताइए, एक जोड़ी करेस्पॉन्डिंग एंगल। तो आप क्या करेंगे सर, एफ शेप का स्ट्रक्चर बना लेंगे। एफ शेप का स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे,
ऐसे आपने क्या कर लिया, ऐसा स्ट्रक्चर बना लिया। इसको गाढ़ा कर देता हूँ मैं आपकी सुविधा के लिए। एफ शेप का स्ट्रक्चर बन गया। तो आपको एक एंगल यहाँ मिला और एक एंगल यहाँ मिला, तो एंगल 6 और एंगल 2 एक दूसरे के क्या हो गए, करेस्पॉन्डिंग। एंगल 6 और एंगल 2 एक दूसरे के क्या हो गए, करेस्पॉन्डिंग। आपसे पूछे एक और मुझे करेस्पॉन्डिंग एंगल बताइए, तो इसके दूसरी तरफ एंगल 8 और एंगल 3 ये भी क्या होंगे, एक दूसरे के, सॉरी एंगल 7 और एंगल 3 यानी ये एंगल और ये एंगल ये भी क्या होंगे, एक दूसरे के करेस्पॉन्डिंग होंगे। आप चाहिए तो उल्टा एफ भी बना के देख लीजिए, दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होंगे। आगे क्या कहता है कि सर आप मुझे क्या कीजिए, इसी में इसमें आप हमें दिखा दीजिए करेस्पॉन्डिंग एंगल तो हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल दिखा दीजिए। तो सर एंगल 1 और एंगल 3, ये एंगल 1 हो गया और ये हो गया आपका एंगल 3, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट एंगल। आपसे कहते हैं कि ठीक है, आप मुझे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल दिखा दीजिए। अल्टरनेट इंटीरियर का मतलब जब किस तरह का शेप बने, सर जब जेड शेप बने, जेड शेप ऐसे। तो सर एंगल 3 और एंगल 5 एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, वर्टिकली ऑपोजिट, सॉरी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। तो हमने तीनों ही प्रकार पढ़ लिए, आपके पहले सवाल का जवाब हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पूछता है आपसे कि सर आप मुझे बताइए कि ये एक डायग्राम आपको दिया गया है, आप इस डायग्राम को देख के बताइए कि एक एंगल की वैल्यू तो मैंने दे दिया आपको 125 डिग्री, तो इसी की सहायता से आप बचे हुए सभी एंगल की वैल्यू बता दीजिए। आइए देखते हैं, बहुत ही रुचिकर सवाल है ये। 125 डिग्री का एंगल ये है, तो सर निश्चित तौर पे इसके सामने वाला जो एंगल होगा ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा और ये भी कितने डिग्री का होगा, 125 डिग्री का होगा। अब आप देख पा रहे होंगे कि ये जो एक लाइन है ये कैसी लाइन है, सर ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन पर टोटल एंगल कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का। और ये जो है आपका 125 डिग्री का है ही, तो बचा हुआ ये एंगल कितने का होगा, सर 180 माइनस 125 का। 10 में से 5 गया 5, बचा है कितना 7, 7 में से 2 गया 5, यानी ये 55 डिग्री का है। तो 55 डिग्री का ये हो गया, ये 55 डिग्री का, तो इसके सामने का एंगल क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये भी कितने डिग्री का हो गया, 55 डिग्री का हो गया। यानी एफ भी 55 डिग्री, ई भी 55 डिग्री, और साथ ही साथ ये इसका जो भी नाम रहा हो ये भी 125 डिग्री। अब ये देखिए, अब चूंकि ये लाइन और इस लाइन को उसने क्या कहा है, पहले ही क्वेश्चन में पैरेलल बताया है, तो सर ये लाइन जितनी होगी उतना ही बी भी होगा, ये भी 125 डिग्री का होगा। क्यों, क्योंकि एक दूसरे के करेस्पॉन्डिंग एंगल है। ये लाइन 35 डिग्री का एंगल बना रही है, तो ये भी 35 डिग्री का एंगल होगा। क्यों, क्योंकि सर ये इसके करेस्पॉन्डिंग एंगल है। साथ ही साथ आप चाहें तो इस एंगल को भी वैल्यू निकाल सकते हैं। इस तरह से ये है और ये है, ये एक दूसरे के क्या हैं, ये देखिए ये एंगल और ये एंगल, सर ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, सर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो ये अगर 55 का है तो ये भी कितने का हो जाएगा, 55। साथ ही साथ ये अगर 125 का है तो ये भी कितने का हो जाएगा, 125, क्योंकि ये भी इसका क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इस प्रकार आप इस तरह के सवाल को लगा लेंगे जब आपसे पूछा जाएगा। धन्यवाद।